अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। दुनिया का मजबूत तरीन ख्याल किया जाने वाला बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र में गर्क होकर समंदर की तह में चला गया था। टाइटैनिक के बारे में कहा गया था कि ये डूब नहीं सकता, लेकिन फिर ये कैसे डूब गया, ये एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। अगर आप इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज ज़रूर सीख लें। इस लेसन में आपके लिए लाया हूँ बहुत ही एक्साइटिंग वोकैबुलरी। आप कागज़ पेंसिल तैयार रखें और साथ साथ इन अल्फाज को लिखते जाएं। ऐसा करने से आपको ये अल्फाज याद रहेंगे। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं आज का लेसन। पहला लफ्ज़ है अनसिंकेबल। अनसिंकेबल अनसिंकेबल की मीनिंग है जो डूब न सके। जैसा कि इस बहरी जहाज के बारे में कहा गया था कि ये अनसिंकेबल है, यानी ये डूब नहीं सकता। दूसरा लफ्ज़ है रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी की मीनिंग है इनकलाबी। इस जहाज के दौर को रेवोल्यूशनरी एज कहा गया था कि ये एक इनकलाबी दौर है। नेक्स्ट वर्ड है नेविगेशन। नेविगेशन नेविगेशन का मतलब है जहाज़ चलाना। नक्शों वगैरह की मदद से जहाज़ को सही रास्ते पर चलाने को नेविगेशन कहते हैं। नेविगेशन। अगला लफ्ज़ है वॉयज। वॉयज वॉयज की मीनिंग है बहरी सफ़र, यानी ऐसा सफ़र जो आप बहरी जहाज़ से करते हैं उसे वॉयज कहते हैं। अगला लफ्ज़ है स्टडी। स्टडी स्टडी की मीनिंग है मुस्तहकम जो न हिले। जब हम किसी जहाज़ के बारे में कहते हैं कि ये स्टडी है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई हिलजुल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है क्रूज़। क्रूज़ क्रूज़ की मीनिंग है तफरीही बहरी सफ़र। जब आप जहाज़ से मुख्तलिफ मकामात की सैर करते हैं इसे हम क्रूज़ कहते हैं। अगला लफ्ज़ है डिपार्चर। डिपार्चर डिपार्चर की मीनिंग है रवानगी। नेक्स्ट वर्ड है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक जाइगेंटिक की मीनिंग है बहुत बड़ा। जैसे कि टाइटैनिक के बारे में कहा गया कि ये जाइगेंटिक शिप है, यानी बहुत बड़ा जहाज़ है। नेक्स्ट वर्ड है स्टीमर। स्टीमर स्टीमर की मीनिंग है स्टीम से चलने वाला। पुराने वक्तों में जहाज़ या रेलगाड़ी को स्टीम यानी भाप से चलाया जाता था, इसलिए इन्हें स्टीमर कहा जाता था। नेक्स्ट वर्ड है डेक। डेक डेक की मीनिंग है जहाज़ का फर्श। बहरी जहाज़ के फर्श को डेक कहते हैं। एक और लफ्ज़ जो जहाज़ पर बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल किया जाता है वो है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड ऐसा शख्स जो बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ पर मुसाफिरों की देखभाल करता है, उनके खाने पीने और दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखता है, हम उसे स्टीवर्ड कहते हैं। स्टीवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आइसबर्ग। आइसबर्ग आइसबर्ग की मीनिंग है बर्फ़ानी तोदा या बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा। ये आइसबर्ग ही था जिससे टाइटैनिक लगकर डूब गया। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेलर। प्रोपेलर जहाज़ को चलाने वाला पंखा। प्रोपेलर ऐसे पंखे को कहते हैं जो जहाज़ को हरकत देता है और उसे आगे लेकर जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कैपेसिटी। कैपेसिटी कैपेसिटी की मीनिंग है गुंजाइश। जैसे हम पूछते हैं कि इस जहाज़ में लोगों की कैपेसिटी कितनी है, यानी कितने लोग इस जहाज़ में आते हैं। अगला लफ्ज़ है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन की मीनिंग है तबाही। एक और लफ्ज़ जो जहाज़ के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है वो है पोर्ट होल। पोर्ट होल बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ की गोल खिड़की को पोर्ट होल कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है सोवेनियर। सोवेनियर सोवेनियर की मीनिंग है यादगार चीज़ या सौगात। जब आप किसी जगह जाते हैं और वहाँ से कोई यादगार चीज़ ख़रीदते हैं, इसे हम सोवेनियर कहते हैं। सोवेनियर। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन।
अबेंडन। आप इस लफ्ज़ को अबंडन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसकी मीनिंग है ख़तरनाक जगह से निकलना। जब कैप्टन अबंडन शिप कहता है तो इसका मतलब है कि जहाज़ को ख़तरा है और आपने वहाँ से निकलना है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइक। स्ट्राइक स्ट्राइक की मीनिंग है टकराना। इसकी सेकंड फॉर्म है स्ट्रक और इसकी थर्ड फॉर्म भी स्ट्रक है। जैसा कि इस फिल्म में कहा गया कि द शिप हैज़ स्ट्रक एन आइसबर्ग, के जहाज़ आइसबर्ग यानी बर्फानी तोदे से टकरा गया है। द शिप हैज़ स्ट्रक एन आइसबर्ग। अगला वर्ड है सेल। सेल सेल की मीनिंग है जहाज़ का चलना या चलाने को सेल कहते हैं। जिस तरीके से हम गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इस तरह जहाज़ के लिए हम सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिज। ब्रिज ब्रिज जहाज़ का वो हिस्सा होता है जहां कैप्टन और दीगर अफसरान जहाज़ को कंट्रोल करते हैं। इसे हम ब्रिज कहते हैं, ब्रिज। नेक्स्ट वर्ड है क्रोज नेस्ट। क्रोज नेस्ट क्रोज नेस्ट की मीनिंग है दीदबाने जहाज़। जहाज़ का वो ऊंचा हिस्सा जहां कोई शख्स बैठकर दूर तक देख सकता है ताकि जहाज़ को आने वाले ख़तरात जैसे तूफ़ान या बर्फानी तोदे से आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है फ्लड। फ्लड फ्लड की मीनिंग है पानी भर जाना। नेक्स्ट वर्ड है सरवाइव। सरवाइव किसी हादसे में बच जाने के लिए लफ्ज़ सरवाइव इस्तेमाल करते हैं। अगला लफ्ज़ है फ्लोट। फ्लोट फ्लोट की मीनिंग है सतह पर तैरना। इस तैरने से मुराद किसी बेजान चीज़ जैसे लकड़ी, प्लास्टिक वगैरह का पानी की सतह पर तैरना है। इसके लिए लफ्ज़ फ्लोट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस की मीनिंग है सख्त ख़तरा। जब कोई बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ किसी ख़तरे में होता है, इसके लिए लफ्ज़ डिस्ट्रेस इस्तेमाल करते हैं। जब कोई जहाज़ डिस्ट्रेस यानी ख़तरे में होता है तो वो दूसरे जहाज़ को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है। नेक्स्ट वर्ड है लाइफ बोट। लाइफ बोट लाइफ बोट की मीनिंग है जान बचाने वाली कश्ती। ये वो कश्तियाँ होती हैं जो जहाज़ के साथ होती हैं और जहाज़ के डूबने की सूरत में इनको इस्तेमाल किया जाता है। एक और लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल जहाज़ पर बहुत ही आम है वो है लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट ये ऐसी जैकेट होती है जिसे पहनकर आप डूबने से बच जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्वाइवर। सर्वाइवर किसी हादसे में बच जाने वाले शख्स को हम सर्वाइवर कहते हैं, सर्वाइवर। अलाइव। अलाइव अलाइव की मीनिंग है जिंदा। नेक्स्ट वर्ड है शिपरैक। शिपरैक इसकी मीनिंग है जहाज़ की तबाही, शिपरैक। नेक्स्ट वर्ड है ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड ओवरबोर्ड की मीनिंग है जहाज़ से समंदर में, जैसे अ बॉय फेल ओवरबोर्ड, लड़का जहाज़ से समंदर में गिर गया। अ बॉय फेल ओवरबोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है टरबाइन। टरबाइन टरबाइन की मीनिंग है चक्कर खाने वाली मशीन। टरबाइन को स्टीम की मदद से घुमाया जाता है और आगे से काम लिया जाता है। ड्राउन। ड्राउन ड्राउन की मीनिंग है डूबना। किसी जानदार चीज़ के डूबने के लिए लफ्ज़ ड्राउन इस्तेमाल किया जाता है और किसी बेजान चीज़ के डूबने के लिए वर्ब सिंक इस्तेमाल करते हैं, सिंक। नेक्स्ट वर्ड है पैनिक। पैनिक पैनिक की मीनिंग है अफरा तफरी, पैनिक। नेक्स्ट है लाइन अप। लाइन अप जब आपने किसी को कहना हो कि कतार बनाओ तो इसके लिए हम कहते हैं लाइन अप। इसी तरह अफरा तफरी या घबराहट जैसे वक्त में जब हम किसी से कहते हैं कि काम डाउन, तो इसका मतलब है कि शांति हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। काम डाउन, पुरसुकून हो जाओ, काम डाउन।
नेक्स्ट वर्ड है फ्लेयर। फ्लेयर, फ्लेयर की मीनिंग है शोला। जब कोई जहाज़ किसी मुसीबत में फंस जाए तो वो हवा में तेज़ रोशनी वाले फ्लेयर फायर करते हैं ताकि दूसरे जहाज़ को पता लगे और उनकी मदद कर सके। फ्लेयर। SOS, SOS की मीनिंग है मदद की पुकार। हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ की तरफ से मदद की पुकार के सिग्नल को SOS कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग की मीनिंग है इंतहाई ठंडा। जैसे फ्रीजिंग वाटर, इंतहाई ठंडा पानी, फ्रीजिंग वाटर। नेक्स्ट वर्ड है फ्राइटफुली। फ्राइटफुली, इसकी मीनिंग है बहुत ज़्यादा या इंतहाई। जैसे इट्स फ्राइटफुली कोल्ड, इंतहाई सर्दी है, इट्स फ्राइटफुली कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल की मीनिंग है बाअसर। नेक्स्ट वर्ड है वाटर टाइट। वाटर टाइट, वाटर टाइट की मीनिंग है पानी रोकने वाला। जहाज़ में जो दरवाजे होते हैं वो वाटर टाइट होते हैं। किसी ख़ास हिस्से में पानी भर जाने की सूरत में जब वो वाटर टाइट दरवाजे बंद किए जाते हैं तो वो पानी को आगे आने से रोकते हैं। वाटर टाइट। मॉब। मॉब, मॉब की मीनिंग है हजूम। नेक्स्ट है वेसल। वेसल, वेसल की मीनिंग है जहाज। नेक्स्ट है फ्रेटर। फ्रेटर, फ्रेटर कहते हैं माल बरदार जहाज को। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन की मीनिंग है पेशगी, एहतियात। ऐसी एहतियात जो आप किसी मुसीबत या ख़तरे के आने से पहले करते हैं, हम उसे प्रिकॉशन कहते हैं। नेक्स्ट है डिज़ास्ट्रस। डिज़ास्ट्रस, डिज़ास्ट्रस की मीनिंग है तबाहकुन। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीम। स्क्रीम, स्क्रीम की मीनिंग है खौफ, दर्द या तकलीफ़ की वजह से चीखने को स्क्रीम कहते हैं। स्क्रीम। नेक्स्ट है नी डीप। नी डीप, नी डीप की मीनिंग है घुटने तक गहरा। जैसे नी डीप वाटर, घुटने तक गहरा पानी। नेक्स्ट है लाइफ प्रिजर्वर। लाइफ प्रिजर्वर की मीनिंग है मुहाफिज़े ज़िंदगी। ऐसी चीज़ जो आपको डूबने से बचाए, हम उसे लाइफ प्रिजर्वर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चिली। चिली, चिली की मीनिंग है ठंडा। जैसे इट्स चिली टुडे, आज सर्दी है या आज ठंड है, इट्स चिली टुडे। फानूस को हम इंग्लिश में शैंडलियर कहते हैं। शैंडलियर। नेक्स्ट वर्ड है क्रू। क्रू, बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ के अमले को क्रू कहते हैं। क्रू। नेक्स्ट वर्ड है बिनोक्यूलर्स। बिनोक्यूलर्स, बिनोक्यूलर्स की मीनिंग है दूरबीन। नेक्स्ट वर्ड है स्टीयर। स्टीयर, स्टीयर की मीनिंग है जहाज़ को चलाना। स्टीयर। एम्बार्क। एम्बार्क, एम्बार्क की मीनिंग है जहाज़ पर सवार होना। एम्बार्क। वाइन। वाइन, वाइन की मीनिंग है रो रो कर शिकायत करना। हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ के रास्ते को कोर्स कहते हैं। कोर्स। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोरियस। ग्लोरियस, ग्लोरियस की मीनिंग है शानदार। अगला लफ्ज़ है बॉयलर। बॉयलर, बॉयलर में पानी को गर्म करके स्टीम बनाया जाता है, इसे हम बॉयलर कहते हैं। अगला लफ्ज़ है मेडन। मेडन, मेडन की मीनिंग है पहला। जैसे मेडन वॉयज, पहला बहरी सफ़र, मेडन वॉयज। समंदर को इंग्लिश में हम कहते हैं ओशन। ओशन। नेक्स्ट वर्ड है अहेड। अहेड, अहेड की मीनिंग है आगे। अहेड। अस्टर्न। अस्टर्न, अस्टर्न की मीनिंग है पीछे की तरफ यानी रिवर्स में। अस्टर्न। रूमर। रूमर, रूमर की मीनिंग है अफवाह।
नर्वस, नर्वस, नर्वस की मीनिंग है घबराया हुआ। रेस्क्यू, रेस्क्यू, किसी हादसे में लोगों को बचाने को रेस्क्यू कहते हैं, रेस्क्यू। रिलीज, रिलीज, रिलीज की मीनिंग है रिहा करना या छोड़ देना, रिलीज। नेक्स्ट वर्ड है स्टीयरिज, स्टीयरिज। पुराने ज़माने में जहाज़ के सस्ते हिस्से को स्टीयरिज कहते थे, जिसमें मुसाफिर कम टिकट पर सफ़र करते थे, स्टीयरिज। इन्फीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर की मीनिंग है अदना या कमतर। नेक्स्ट वर्ड है वायर, वायर, वायर की मीनिंग है पैगाम। पुराने ज़माने में टेलीग्राम की मदद से भेजे गए पैगाम को वायर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विसिनिटी, विसिनिटी, इर्द गिर्द के इलाके को विसिनिटी कहते हैं, विसिनिटी। इस लेसन का लास्ट वर्ड है एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस की मीनिंग है रसाई या पहुंच। इन तमाम अल्फाज की मीनिंग जानने के बाद आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आप इसे सही मानों में एंजॉय करेंगे। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मिले आपको हर लेसन बर वक्त। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।